बेडी सियार ने नई कार खरीदी थी। उसकी बीवी मिनी और बेटा मोंटी घर में कार आ जाने से बहुत खुश थे। हर रोज शाम को तीनों कार में सैर के लिए जाने लगे। मोंटी अपने पापा की बगल में बैठकर उन्हें कार चलाते देखता रहता। कुछ दिनों के बाद मोंटी ने पापा से कहा, पापा, थोड़ी देर के लिए मुझे भी कार चलाने के लिए दो। बेडी ने समझाया, मोंटी बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम कि लाइसेंस के बिना कार चलाना जुर्म है। जब बड़े हो जाओगे तब चलाना, अभी नहीं। पापा के मना करने पर मोंटी माँ के पास जाकर बोला, मम्मी, पापा को समझाओ ना, बस एक बार कार चलाने के लिए दे दें। मिनी सियारिन भी नाराज होकर बोली, जिद मत करो, तुम्हें न तो कार चलानी आती है और न ही ट्रैफिक के नियम मालूम हैं। जब ठीक तरह से कार चलाना सीख जाओगे तब चलाना, अभी नहीं। बहुत खुशामद करने पर बेडी और मिनी ने मोंटी को कार देने से मना कर दिया। मोंटी जिद्दी था, वो कहाँ मानने वाला था। एक दिन बेडी और मिनी पड़ोस में गए हुए थे। मोंटी घर में अकेला था। वह ऐसे ही मौके की तलाश में 70 चंपक जून द्वितीय 2006 था। उसने कार की चाबी उठाए और गराज से कार निकालकर सैर करने चल दिया। मोंटी कार स्टार्ट करनी जानता था। उसने कार स्टार्ट कर ली और कंपनी बाग की तरफ चल पड़ा। कार चलाने में उसे बड़ा मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कार की रफ्तार तेज कर दी। सामने चौराहे पर रेड लाइट थी। मोंटी को उस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। बिना रुके वह आगे बढ़ गया। ट्रैफिक लाइट्स पर खड़े हैरी भालू ने जब ये देखा तो सीटी बजाकर मोंटी को कार रोकने के लिए इशारा किया। उसने कार का नंबर भी नोट कर लिया। मोंटी ने कार की स्पीड कम करने की कोशिश की। घबराहट में स्पीड तेज कर दी। ब्रेक कैसे लगती है ये तो उसे याद ही नहीं आ रहा था। हैरी ने अगले चौराहे पर तैनात सिपाही बैंडी को मोबाइल फोन पर कार का नंबर बताया। उसने कहा, बैंडी, देखो एक कार बहुत तेजी से आ रही है। मेरे इशारा करने पर भी नहीं रुकी। कोई आतंकवादी या स्मगलर न भाग रहा हो, उसको फौरन रोको। बैंडी ने भी कार को रोकने की कोशिश की। न रुकने पर वह स्कूटर पर बैठकर कार का पीछा करने लगा। मोंटी से न तो कार की स्पीड कम हो रही थी और न ही ब्रेक लग रहे थे। घबरा कर वह जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था और लोगों को आगे से हटने का इशारा कर रहा था। घबराहट के मारे उसका बुरा हाल था। कार को कभी एक तरफ मोड़ता तो कभी दूसरी तरफ। 72 तभी जोर का धमाका हुआ। कार एक पेड़ से टकरा गई थी। उसका आगे का शीशा चकनाचूर हो गया था। लहूलुहान मोंटी स्टीयरिंग व्हील पर बेहोश पड़ा था। बेडी और मिनी ने वापस आने पर देखा कि घर खुला है। मोंटी और कार दोनों ही घर से नदारद थे। वे सारी बात समझ गए। वे बेचैनी से मोंटी के वापस आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी। अस्पताल से बैंडी सिपाही ने बताया कि उनकी कार पेड़ से टकरा गई थी। मोंटी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बेहोश पड़ा है। बेडी, मिनी फौरन अस्पताल पहुंचे। मोंटी की हालत खराब थी। सिर में गहरी चोट लगी थी। मोंटी को ठीक होने में कई महीने लग गए। ठीक होने के बाद महाराज शेर सिंह की अदालत में मुकदमा चला। मोंटी ने अपनी गलती मान ली। उसने कहा, महाराज, पापा और मम्मी की कोई गलती नहीं है। उनके मना करने पर भी मैं चोरी से कार चलाने के लिए ले गया था। आप जो भी सजा देंगे वह मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। शेर सिंह मोंटी के सच बोलने पर खुश हुए। उन्होंने कहा, मोंटी, तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है। तुमको काफी सजा भी मिल चुकी है। इस बार तुमको छोड़ रहा हूँ। फिर कभी ऐसी गलती मत करना। मोंटी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपने पापा मम्मी से माफी मांगी। उनकी मर्जी के खिलाफ फिर कभी कोई काम न करने की कसम खाई।